रहीम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं। वेलकम टू लर्न विद फ़हीम MBA। आज है जी 11 मई 2020 और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई 2020 से जो है लॉकडाउन जो पाकिस्तान में है वो उन्होंने काफ़ी हद तक खोल दिया है। और माशाल्लाह एज़ एक्सपेक्टेड हमारी आवाम जो है जी, पाकिस्तानी आवाम, वो बिल्कुल सड़कों पे, नहरों पे, बाज़ारों पे और डिफरेंट जैसे कहते हैं ना सब्ज़ी मंडियों में इस तरह बाहर निकले हैं जैसे पता नहीं इनको किसी अज़ाब की वजह से कैद किया हुआ था या किसी अज़ाब में ये फंसे हुए थे। एनीवेज जी, अभी आज के स्टार्ट्स देख लेते हैं जी कि 11 मई 2020 तक पाकिस्तान में कितने कोरोना वायरस के पेशेंट्स हो चुके हैं। और अभी मैं जब ऑफिस से आ रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ देख के कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, जिनको हम यूथ कहते हैं और जिन्होंने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, वो बाहर नहरों पे निकले हुए हैं और नहरों पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और इस तरह नहा रहे हैं एक दूसरे के साथ जैसे उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि कोरोना वायरस जैसी वबा जो है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इनकी ज़िंदगियां जा सकती हैं, ये लोग महजल बन सकते हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। और मैं कसूरवार इनको नहीं ठहराता जी, कसूरवार इनके पेरेंट्स को ठहराता हूँ जो अपने बच्चों को अपने पास घरों में नहीं बैठाते हैं। मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है जी कि बाद में फिर माएँ जो हैं, पेरेंट्स जो हैं जी, रोते हैं जी कि हमारे बच्चे जो हैं वो चले गए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे हमारे बच्चे छीन लिए, ब्ला ब्ला ब्ला, ब्लेम गेम करना शुरू हो जाते हैं। तो ख़ुद नहीं एक पल के लिए सोचते हैं जी कि आप अल्लाह तबारक व तआला ने जब एक चीज़ बता दी है, ये हुक्म दे दिया है कि जब बेहयाई बेपर्दगी बढ़ जाती है सोसाइटी में, अच्छाई बुराई का ख़त्म हो जाता है डिफरेंस, तो फिर ऐसी ही वबाएँ आती हैं। और अभी अगर ऐसी वबा आ चुकी है तो अल्लाह के बंदों कुछ हया करो, अक्ल करो, घरों में रहो। जब गवर्नमेंट ने भी कहा है कि घरों में रहो, गवर्नमेंट किस हद तक आप लोगों को जैसे कहते हैं रोक सकती है, या पुलिस ऑफिसर्स आपको किस हद तक रोक सकते हैं? आपने रुकना खुद है। अपनी ज़िंदगी पे आप लोगों ने जैसे कहते हैं ना खुद अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है, अपनी ज़िंदगी खुद बचा के रखना है इस वबा से। एनीवेज जी, मेरा मकसद होता है अवेयरनेस वीडियो बनाना, आप लोगों से शेयर करना कि प्लीज़ खुदा अपनी जानों पर ज़र मत कीजिए, अपने घरों में रहिए। लेकिन आप लोग नहीं सुनते तो ठीक है, लुकमा अजल फिर आप लोग ही बनते हैं और फिर आप मज़ीद दूसरों को भी लेके अपने साथ बनते हैं। एनीवेज जी, 2020 11 मई 2020 के स्टार्ट्स देख लेते हैं। कोविड-19 कोविड-19 मोबाइल एप्लीकेशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने इसको बनाया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है। हम इसके स्टार्ट्स देख लेते हैं जी कि आज तक के स्टार्ट्स ले जी। अगर आप गौर कीजिए, मैं पिछले एक हफ़्ते से वीडियोस बना रहा हूँ अवेयरनेस वीडियोस में। आपसे एक बात कह रहा था जी कि माह रमज़ान के 3rd अशरे यानी कि ईद तक चांसेस हैं जी 30,000 केसेस हो जाएंगे। और आज 17वां रोज़ा है, माह रमज़ान का 2nd अशरा है और 2nd अशरे का 7वां रोज़ा है, यानी कि 17वां रोज़ा है। और इस वक्त देखिए 30,941 यानी कि लगभग आपके 31,000 पाकिस्तान में कन्फर्म कोरोना वायरस के केसेस हो चुके हैं। रिकवर्ड केसेस की बात करें तो 8,212 केसेस रिकवर हो चुके हैं। क्रिटिकल की बात करें तो 196, देखिए कल थे 167, आज हो गए 196। इसका मतलब क्या है कि हालात मज़ीद ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। और चूँकि आप लोगों ने घर में नहीं रहना तो ये 196, 296, 396, 496 पे भी चली जाएगी एक टाइम पे। डेथ्स जो हैं, या जो लोग यूँ कहिए कि कोरोना वायरस की वजह से अब दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं या जो लुक़मा अजल बन चुके हैं, वो हैं 667 पीपल। अगर मैं पिछले 24 घंटों के केसेस की बात करूं तो आपके सामने हैं जी 1476 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दोबारा बता दूं, ये वो केसेस जो मंजर आम पे आए हैं। अभी वो केसेस की बात नहीं कर रहा जो डायग्नोज ही नहीं हुए, जो आइडेंटिफाई ही नहीं हुए। और पिछले 24 घंटों में 28 लोग जो हैं कोरोना वायरस की वजह से, जिसे कहते हैं ना जी, फौत हो चुके हैं। तो अगर इन स्टार्ट्स को आप थोड़ी देर के लिए, बिना बिल्कुल थोड़ी देर के लिए अगर आप सीरियस ले लीजिए ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कोरोना वायरस कितनी ख़तरनाक वबा है, इसके कितने ज़्यादा नुकसान हैं। लेकिन चूँकि हम लोगों ने शायद ठान लिया जी कि हमने तो सीरियस इस बात को लेना ही नहीं है कि कोरोना वायरस के क्या नुकसान हैं, इससे हमारी जान भी जा सकती है, हमारे पैरों की जान भी जा सकती है और हम दूसरों की ज़िंदगी भी तबाह कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कोरोना वायरस का अफेक्टी है तो वो दूसरों को भी ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट माशाल्लाह करता है, ठीक है। इसमें कोई पैसे पूसे नहीं लगते, फ्री में एक बंदे से दूसरे बंदे को कोरोना होता है और 14 दिनों के अंदर ना उसकी डेथ हो जाती है। और जब हमें पता चलता है ना कि 14 दिनों में उसकी डेथ होने वाली है या जब लास्ट डे होता है, तो हम तब कुछ भी नहीं कर सकते। बट खैर, कहने का मकसद ये है जी कि अपना ख्याल आप लोगों ने ख़ुद ही रखना है। कोई ऊपर से मुआवजा नहीं होगा या कि आपको बताएगा नहीं कि भाई रुक जाओ, ये है वो है। आप लोगों ने ख़ुद ही रुकना है। अगर मैं फेडरल एंड प्रोविंशियल स्टार्ट्स की बात करूँ तो इस्लामाबाद जो कैपिटल सिटी है हमारा, वहाँ पे 679 केसेस हो चुके हैं। अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो उस वक्त 11,568 केसेस आपके पंजाब में हो चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं। और अगर मैं सिंध की बात करूँ तो 11,480 केसेस आपके सिंध में हो चुके हैं, यानी कि पंजाब और सिंध में कोरोना वायरस के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज़ हो रहे हैं।
अपनी लापरवाहियों की वजह से ही हो रहे हैं। बलोचिस्तान में 2017 हो चुके हैं, काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। KPK खैबर पख्तूनख्वा में 4669 केसेस, जम्मू कश्मीर आज़ाद जम्मू कश्मीर में 86 पेशेंट्स हो चुके हैं और गिलगित बल्तिस्तान में 442 पेशेंट्स हो चुके हैं। सो ओवरऑल 11 मई 2020 तक कोरोना वायरस में लॉकडाउन करने की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस हम देखने में सामने आ रहे हैं, उससे आपके पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है, लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं क्योंकि लोग घरों में नहीं रह रहे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत दफ़ा कहा जी घरों में रहिए, अब आप लोग जब नहीं रहेंगे और ऊपर सब अजीबोगरीब किस्म की फेसबुक पे पोस्ट देख दीजिए, हमें कैद कर दिया गया, आज़ाद कर दिया गया। भाई अल्लाह के बंदो, अगर जान है तो जहान है। ताजरों वाले ताजर भाईजान से कहता हूँ यार, अगर जान है तो जहान है, अगर ज़िंदा रहोगे तो कारोबार करोगे ना। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग इतने गरीब हो गए हो कि पैसे ही नहीं आप लोगों के पास के ज़रिए माशा आप लोग को चल नहीं सकता। तिजोरियाँ आप लोगों ने भरी पड़ी हैं, सब कुछ पैसा पूसा आप लोगों ने रखा पड़ा है। बस शायद आप लोगों को लालच है ना, उस लालच की वजह से फिर होता ही है कि एंड में बंदा जो है ना अपने खालिक हकीकी से जा मिलता है। एनीवेज़ जी, मेरा मकसद होता है वीडियोस बनाना, अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह बना के चलाना, आप लोगों को गाइड करना कि प्लीज़ अपना ख्याल आप लोग खुद ही रख सकते हैं, किसी और ने आपका ख्याल आके नहीं रखना, ठीक है। तो ये थे जी आज के स्टार्ट्स 11 मई 2020 तक। जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं वो 30,941 यानी कि लगभग 31,000 पेशेंट्स हो चुके हैं और 1476 लोग जो हैं वो डिटेक्ट हुए हैं पिछले 24 घंटों में, आइडेंटिफाई हैं एज अ कोरोना वायरस पेशेंट्स, और 28 लोग जो हैं कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो प्लीज़ अपने घरों में रहिए और ख़ास तौर पे मेरी वालदैन से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को नहरों पे मत भेजो यार, तुम तो खुद अपने बच्चों पे जुल्म कर रहे हो। इस मुल्क के फ्यूचर को, इस मुल्क के आने वाली नस्लों को तुम खुद तबाह व बर्बाद कर रहे हो और फिर तुम लोग बाद में रोओगे कि मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा ये हो गया, वो हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मौत के मुँह में तो खुद धकेला है। हाँ, जब तुम लोगों को अच्छी तरह पता है कि बाहर कोरोना वायरस फैल रहा है और लॉकडाउन के साथ बहुत ज़्यादा फैलेगा। पिछले 2 दिन के अगर हम केसेस उठा कर देख लें ना, 9 मई 11 मई 9, 10 एंड 11 मई लगभग 5,000 से ज़्यादा बंदा कोरोना वायरस के पेशेंट आपके सामने आ चुका है 3 दिनों में, और लगभग आपके कोई 60-70 के करीब लोग फौत हो चुके हैं। अगर मैं पिछले 3 दिनों की बात करूँ जब से कोरोना वायरस की वजह से ये लॉकडाउन ख़त्म किया गया, तो खुद सोचो, अकल को हाथ मारो, क्या बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है? ऐसी कौन सी आग लगी है कि घर में नहीं नहा सकते? ऐसी कौन सी आग लगी है ख़वातीन को भी कि वो घर में नहीं नहा सकती? क्या यार आप लोग बेहयाई बेपर्दगी फैलाने बाहर नहरों में नहा रही हो? मर्द लोग वहाँ पे हैं, लड़के वहाँ पे हैं, आदमी वहाँ पे, एक औरत जाके नहर में नहा रही है। बेशक आप लोगों ने अबाया पहना हुआ है, सो कॉल्ड बुरखा पहना हुआ है, कपड़े पहने। जब आप सोचिए, जब आप उस हालत में नहर से बाहर निकलती हैं ना, तो कपड़े सारे आपके बॉडी को जिस कहते हैं अटैच हो रहे होते हैं, आपके स्टिकी कपड़े बने होते हैं आप लोगों के जिस्म को। इस तरह आपके वो लिबास जो है वो, मैं क्या बोलूँ जी, बहरहाल वो इस हालत में होता है कि कपड़े पहनने के बावजूद आप लोग बरहना हालत में लग रही होती हैं। तो मेरी माँओं से, बहनों से, भाभीयों से यार इल्तिजा है, ऐसी कोई इतनी आग नहीं लग गई। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी पंखे के बगैर बैठ जाता हूँ, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई आग नहीं लग गई कि यार आप जाके बाहर खुल्लम खुल्ला नहर में नहाना शुरू कर दो यार। और मर्द हज़रात से भी गुजारिश है यार, काइंडली अपनी माँओं, बहनों को, बीवियों को, बेटियों को थोड़ा घर में बढ़ाने की आदत रखो। क्या तुम लोग बेहयाई मज़ीद फैलाते जा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा? ऐसे नहीं ख़त्म होने वाला, मज़ीद बढ़ जाएगा। एनीवेज, मकसद होता है जी अच्छी बात बताना, सच बात बताना, और आप लोगों को सच बात जब है ना वो बहुत बुरी लगती है, बहुत कड़वी लगती है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि सच बात मैं कहना छोड़ दूँगा। मैं हमेशा ही वीडियोज़ ऐसी बनाता रहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अब तो हिदायत भी दे दी है जी कि मैंने अपनी नबी के सुन्नत को ज़िंदा भी कर दिया, तो अब तो बहुत ज़रूरी है जी सच बोलना, ठीक है। तो जी ये छोटी सी वीडियो थी। 11 मई 2020 के जो केसेस हैं, लगभग 31,000 केसेस हो चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट थी कि काइंडली ये लॉकडाउन जो है इसको बढ़ा दिया जाए। इंडिया में भी बढ़ा दिया गया, पूरे मुल्क में बढ़ा दिया गया। WHO ने बोला है, बाहर के ममालिक ने बोला है कि पाकिस्तान को लॉकडाउन में नरमी नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ की आवाम जो है वो शायद इस बात को सीरियसली नहीं ले रही, कोरोना वायरस को सीरियसली ही नहीं ले रही। दैट इज़ द रीज़न कि ये हमारे नंबर ऑफ़ डेथ्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, हमारे पेशेंट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बस यही कह सकता हूँ। आप लोगों को समझा के थक गए हैं, आप लोग नहीं समझ सकते तो ठीक है। वो क्या कहते हैं, आपकी ज़िंदगी आपकी मर्ज़ी, तो आपकी ज़िंदगी आपकी मौत, सिंपल इज़ दैट। कोरोना वायरस का यही स्टेटमेंट बनेगी ना, आपकी ज़िंदगी आपकी मौत, क्योंकि आप लोगों ने घर में रहना नहीं, टिकना नहीं। ख़वातीन को देख रहा हूँ बाज़ारों में जाके फिरना शुरू हो गई हैं, ईद की शॉपिंग करना शुरू हो गई। पता नहीं भाई, सीरियसली यार मुझे समझ नहीं आता। एक चीज़ का पता भी है कि बाहर जाऊंगी या जाऊंगा तो मौत सामने होगी, बट स्टिल हम लोग ना मौत को गले लगाने से शायद डरते ही नहीं है, ठीक है। या हमारी लाइफ प्यारी ही नहीं है, या हम अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं करते, आने वाली नस्लों का भी ख्याल नहीं करते। हम डायरेक्टली जाते हैं मौत के मुँह पे, बैल मुझे मार, ठीक है। ये वाला सीन है। जबकि पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो घरों में हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और आपको इतना अच्छा मौका मिला है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से घर में टाइम स्पेंड करने का, आप लोग वो भी नहीं करते।
ठीक है। एनीवेज़ जी, मैं क्या कह सकता हूँ जी, मैं तो जिस हद तक एक अच्छाई वाला मैसेज क्रिएट कर सकता हूँ मैं वो करूँगा, कैंपेन चलाता रहूँगा, आप लोगों तक अच्छाई पहुँचाता रहूँगा, क्योंकि इनिशिएटिव है ना मेरा, कुछ अच्छा करते हैं तो मैं तो करता रहूँगा जी, जब तक अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत अता की है। मानना ना मानना आपका काम है, अमल करना ना करना आपका काम है, अपनी ज़िंदगी बचाना आपका ख़ुद का काम है। मैं उमर फ़हीम आके आपकी ज़िंदगी नहीं बचा सकता, आपने ख़ुद अपनी ज़िंदगी बचानी है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार होगा तभी आप अपनी ज़िंदगियाँ बचाएँगे। ना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस के स्टार्ट्स को सामने से इस एप्लीकेशन में जाके चेक देख लीजिएगा, आइडिया हो जाएगा कोविड-19 केसेस पाकिस्तान में कितने हो चुके हैं, या इंटरनेट पर जाके चेक कर लीजिएगा। और एक काम कीजिएगा, जाके ना किसी कोविड-19 पेशेंट की ना डेथ की कोई वीडियो देखिएगा, शायद आप लोगों को वहाँ से आइडिया हो जाएगा, तब आप जाके शायद सीरियसली लेंगे कि इसके कितने नुकसान हैं। ना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।